जय श्री राम। आपने मेरे मुंह से ये उद्बोधन सुनकर आपने विचार किया होगा कि आज मैंने जय श्री राम से आप सबका स्वागत क्यों किया। क्योंकि आज जिस शख्सियत से मिलने हम आए हैं साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में, वो इंसान अयोध्या तक साइकिल चलाकर लेकर जाते हैं और रामलला के दर्शन करके आते हैं। तो शायद आज का ये उद्बोधन मेरे लिए ठीक ही था। तो चलिए आज के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपका सीधा रुख करता हूं अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर आने वाले राकेश जी की तरफ। नमस्कार। जय श्री राम। आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा बहुत अच्छी रही जी। आपने एक विचार किया कि अयोध्या तक मैं साइकिल चलाकर जाऊं, तो आपने ये विचार क्यों किया? इसका क्या कारण था कि आपने साइकिल को प्रेफरेंस दिया? देखो, साइकिल में जाने वाला तो पैदल ही था। अच्छा। पर मेरी धर्मपत्नी ने मना कर दिया कि आपको पैदल नहीं जाना है जी। और कि आप ना साइकिल से जा सकते हो और जाओ, क्योंकि ये मंदिर 500 सालों की खुशी, जो वनवास से राम आए हैं जी। तो इसलिए आप साइकिल यात्रा करो और सेव इन्वायरमेंट का आप प्रेरणा देते चलो। जी। अपन चारों तरफ देखें तो अभी इसी वक्त की बात है कि ये थोड़ा सा एक चारों तरफ धार्मिक वैमनस्यता का जो माहौल है, जो कई बार ये बोला जाता है कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म का प्रचार करते वक्त मुस्लिम लोगों को हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हो? क्या ये सही है? नहीं, देखो ये ऐसी कोई बात नहीं है। सब ये भी कहते हैं कि मुस्लिम डरा हुआ है, ऐसा कोई मुस्लिम डरा हुआ नहीं है जी। ऐसी कोई बात नहीं। जी, आप अयोध्या तक गए हैं, अयोध्या की वर्तमान स्थितियाँ कैसी हैं? बहुत अच्छी वर्तमान स्थितियाँ अच्छी है। काफ़ी रोडों का भी विकास हुआ है, काफ़ी अच्छी रोडें छोड़ी हुई है और हर गली में मतलब डिवोशनल लाइटें लगी हुई है। सब वहाँ का माहौल अच्छा है। अपन एक बात करें, एक चर्चा करें कि आप ही की तरह है कई लोग और भी अयोध्या पहुंचे होंगे, उनसे आपका मिलना हुआ? हाँ बिल्कुल मिलना हुआ जी। तो उनकी तरफ से कोई संदेश? वो भी अपनी यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा के मायने क्या निकाले जाएं? ये एक धार्मिक व्यक्तिगत यात्रा थी या फिर एक सीकर को रिप्रेजेंट करते हुए आपने ये यात्रा निकाली? नहीं, पर्सनल यात्रा तो कुछ नहीं थी। एक सीकर का भी नाम हो, इसी यात्रा से हम निकले थे। एक सीकर का भी नाम हो और मेरे समाज से भी लोग जुड़े थे, उनको भी मतलब जगह जगह उन्होंने भी स्वागत किया। तो वो भी बोल रहे कि एक समाज का भी नाम हो, पर मैं समाज से पहले एक सनातन की बात था कि हिंदू धर्म में ये जी। जैसे अपन बात करते हैं कि सनातन धर्म को वर्गों में बांटा गया, फिर जातियों में बांटा गया, इसको आप कहाँ तक सही ठहराते हैं? देखो, जातियों में बंटना तो वही है, गलत है। बाकी सब हिंदू ही है और जब हिंदू संगठन में बन के रहेंगे तो चलता रहेगा। अपन बात करें वर्गों की, तो कई वर्गों में मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म में जो लोग सनातनी लोग हैं उनको, तो क्या इस पद्धति को क्या आप सही मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता। जो ये वर्ण व्यवस्था है? नहीं गलत जी। तो इसके गलत मानने के कोई कारण? भाई, हिंदू एकता रहेगी ना जी, तो अपन हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे जी। अगर हम बटे रहेंगे तो अपन परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि अपना हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये देश सबका है, हिंदू मुसलमान सबका। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत कहाँ नजर आती है आपको? क्या अभी जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है? क्योंकि हिंदुओं की आबादी बहुत बेहद ज़्यादा है। जैसे अपन देखें तो हिंदू धर्म से ही जैन धर्म निकला, बौद्ध धर्म निकला। ऐसे कई धर्म हैं जिनकी सिमिलरिटी हिंदू धर्म से मिलती जुलती है। जैसे सिख समुदाय को अपन देखें तो सिख समुदाय भी मुख्यतः एक हिंदू धर्म का ही एक टुकड़ा नजर आता है, उसमें भी कहीं ना कहीं छवि दिखती है हिंदू धर्म की। तो आपको ऐसा ये क्यों लगता है कि सिर्फ हिंदूवादी ही ये हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र की तो एक बात ये है कि आज 56 देश अपन माने तो मुस्लिम कंट्री है। एक भारतीय बच्चा जो हिंदू होते हुए भी, हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी मतलब आज हिंदुओं को डर के रहना पड़ रहा है जी। क्योंकि उदयपुर में आपने देखा एक सरियाम बाजार में कन्हैयालाल जी की हत्या कर दी जाती है। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग होगी, हिंदुओं को आगे बढ़ाया जाएगा, अब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए,
अगर हिंदू राष्ट्र होता तो गौ माता को भी राष्ट्र माता घोषित, आज अपनी गौ माता रोडों पे फिर रही है, क्यों फिर रही है? जी, यह एक मांग लगातार उठती जा रही है। गौशाला संघ के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश गिरे से भी हमारा मिलना हुआ, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जिससे कि गाय की जो दयनीय स्थिति है वो उसमें बदलाव आए। तो आपको ऐसा क्यों आप कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाते कि गाय के पक्ष में कुछ हो, ताकि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए? नहीं, देखो, सब अपनी अपनी कोशिश कर ही रहे। दिनेश गिरी जी महाराज को तो प्रणाम है, वो भी अपनी कोशिश में लग रहे हैं। अपने अभी एक सिक्कर से गए थे, नाम तो मुझे याद नहीं उनका, शिवराज सिंह शेखावत, हाँ, वो भी पूरे भारत की यात्रा करके आए थे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। अपने मतलब बहुत हिंदू कार्यकर्ता है जो अभी लगे हुए हैं, और फिर भी अभी ये क्यों नहीं हो रहा? सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही? आपने अभी पीछे देखा था, गायों में बीमारी आई थी, बेचारी रोडों पे फिर रही थी, जाए जैसे खड्डे में डाल दिया गया उनको। मतलब सरकार पे कोई ध्यान नहीं उनका, और वोट बैंक लेते हुए हम ये होता है, हम गौ माता को वो कर देंगे, गौ माता के लिए कर देंगे, और जिससे वोट की पूरा होता है वो ही वापस। राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी था जो शायद ख़त्म होता दिख गया। इस राम मंदिर बनते ही बड़ी दो राजनीतिक पार्टियों का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा सुलझ गया, निपट गया। तो इस मुद्दे को निपटने को लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, मैं पार्टीबाजी तो नहीं करता, पर कुछ मतलब कांग्रेस की भी हो चाहे कुछ भी हो, वो सब ये बोल रहे कि बीजेपी श्रेय ले रही है इसका। भाई, राम मंदिर का बीजेपी श्रेय ले रही है, पर बीजेपी श्रेय ले नहीं रही, उनको जनता श्रेय दे रही है। अगर वो श्रेय लेना चाहती है तो अभी काशी बाकी है, मथुरा बाकी, ले सकती है, बल्कि उनको श्रेय जनता दे रही है, वो नहीं ले रही। जैसे आपने कहा कि बीजेपी श्रेय नहीं ले रही, तो बीजेपी को ये अधिकार किसने दिया कि वो सबको निमंत्रण भेजे? वो तो राम मंदिर ट्रस्ट भेज रहा है ना, बीजेपी कहाँ भेज रही है? अच्छा, क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि बड़े बड़े जो नेता हैं, जैसे राहुल गांधी हैं, अपने राजस्थान के कांग्रेस सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने भी 2-4 बार अपने भाषणों में इस शब्द का प्रयोग किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आमंत्रण भेजने वाली कौन होती है, जिसको राम मंदिर जाना होगा वो जाएगा। तो क्या ये निमंत्रण भेजने की जो प्रक्रिया थी ये सही थी? देखो, निमंत्रण की तो उनका था, वो क्या मंदिर ट्रस्ट क्या करे, बल्कि निमंत्रण की किसी को जरूरत नहीं, सब राम भक्त है। वहाँ भगवान के लिए क्या निमंत्रण होता है, और राम सबके हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा जी ये तो सब मेरे प्रिय है, उनके लिए मैं पार्टी के लिए मैं कुछ नहीं बोलना जी। आपने कहा कि अभी अपन बात करें एक विषय पर कि अयोध्या राम मंदिर को लेकर बड़ी चर्चाएं थी, सभी लोग बड़ी चर्चाओं में थे, लेकिन अभी एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है भारत के लिए, ज्ञानवापी मस्जिद थी या विश्वेश्वर काशी का एक ज्ञानवापी मंदिर था, इस पर आपके क्या विचार है? वो कोर्ट सर्वे चल रहे हैं, कोर्ट क्या जो फैसला देता है वो तो सबको मानना ही पड़ेगा जी। अभी जैसे एएसआई की जो रिपोर्ट्स आई हैं, कल ही एएसआई ने रिपोर्ट सबमिट करी हैं, उनमें कहा गया है कि 36 दीवारें हैं, 18 जो खंबे हैं उन पर कमल के निशान हैं, तो इसके बारे में अब वो तो देखो कोर्ट बताएगा। सर्वे चल रहा है, एसआई की भी रिपोर्ट चल रही है, अभी खुदाई के लिए भी, वो टैंक के लिए भी कुछ बोल दिए। अब वो कोर्ट का जो फैसला वो सबके लिए सिर मारते हैं जी। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी आपके जानकार होंगे, दोस्त होंगे? मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं तो अयोध्या गया तो मेरे एक मुस्लिम अंकल ने स्वागत किया था, अपने घर पे रखा था जी। तो जैसे आपके क्षेत्र के जो भी दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, उनका आपके प्रति कैसा व्यवहार था जब आप अयोध्या गए? तब ना कांटेक्ट में भी रहा, उनके फ़ोन भी आ रहे, और ऐसी कोई बात नहीं। भी आया तब भी एक मुस्लिम लेडीज थी चिपरोड में, उन्होंने मेरा स्वागत भी किया। अच्छा। मुस्लिम लेडीज, उसने खुद बोला कि मैं एक मुस्लिम हूँ, पर आप इतनी लंबी यात्रा करके आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इतनी भयंकर कड़ाके की ठंड और आपके दिल में जय श्री राम, रामलला के प्रति प्रेम, तो आपके सफ़र में बड़ी समस्याएं आई होंगी, जटिलताएं होती हैं, अवरोध होते हैं। वो अवरोधों के बारे में यदि आप बात करना चाहें तो?
जो वो तो राम नाम की धुन छटी हुई थी, हम चल पड़े, निकल पड़े। ठंड तो काफ़ी बहुत ज़्यादा थी, अपने राजस्थान से तो बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड थी। फिर भी हमें सुबह जल्दी भी निकलना पड़ता था, क्योंकि 50-60 किलोमीटर कवर करना पड़ता। अब 11-11 बजे तक धुंध भी नहीं मिलती थी, फिर भी उसी ठंड में हमें निकलना पड़ता था। और सब राम भक्ति की धुन छटी हुई थी, तो हम निकल पड़े। कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, कोई बाधा नहीं है। जी। तो जैसे मतलब कि आप अयोध्या तक साइकिल चला कर गए, तो आपका जो खर्चा था वो लगभग कितने के आसपास आया? खर्चे की तो जीरो है। जीरो। तो आप रुके कहाँ? आप जैसे ठहरे जैसे कहाँ? आदमी यहाँ सिक्कर रुका, सिक्कर से आगे उनको इन्फॉर्मेशन ही, फिर वो अगले को इन्फॉर्मेशन करती भाई 50 किलोमीटर। वो पूछते थे कि आप कहाँ रुकोगे, हम आपकी व्यवस्था वहाँ कर देते हैं। तो मैं उनके 50 किलोमीटर का जो रूटीन एरिया निकाल के मैप से फिर देखता था भाई मैं आज यहाँ रखूँ, फिर वहाँ के लिए वो व्यवस्था कर दी। फिर जैसे आगे जाए तो ऐसे ऐसे व्यवस्था करती थी। जैसे कोई स्पेसिफाइड कोई संगठन था, या फिर आपके व्यक्तिगत लोग थे, या फिर जो रामलला को मानने वाले लोग थे? मेरे व्यक्तिगत लोग थे। व्यक्तिगत लोग थे, वही आपकी मदद करते हाँ। थे। जी। अपन बात करें अयोध्या की। अयोध्या का माहौल कैसा था? अयोध्या का माहौल पूरा राममय माहौल था। वो सब बोल रहे कि लहर चल रही है, शीत लहर चल रही है, वो शीत नहीं, राम की लहर चल रही थी। जी। आप वहाँ पहुँचे, आपके मन में हर्षोल्लास था, तो आपने जैसे ही श्री राम लला की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े, तो कोई मन के अंदर कुछ ऐसा विचार जो उस वक्त तुरंत प्रभाव से आया, वो विचार साझा करना चाहें तो? तो हम तो उस टाइम भावुक हो गए थे। जी। कुछ बोलने की वो नहीं थी हमारे, है। बस ये खड़े रहे कि रामलला के सामने खड़े रहे बस। पर सबसे बड़ी 500 सालों बाद में रामलला है, और उसी बाल्यकाल अवस्था में है। जी। तो एक बड़ा मुद्दा था जो भारत के 4 पीठाधीश्वर थे, बड़े शंकराचार्य थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई पूजा पाठ होती है तो इसका उल्लेख हम रामायण में भी देखते हैं कि एक जगह उल्लेख आता है कि जब पूजा होनी थी सीता जी को लाने के लिए, श्री राम भगवान जब युद्ध शुरू कर रहे थे, उस वक्त भगवान शिव की पूजा हुई। उस वक्त भी सीता माता को श्री राम के लिए एक बार लाया गया, रावण ने भी उनको एक बार भेजा और पूजा में बैठाया। तो इस चीज़ को आप किस प्रकार से देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का प्राण प्रतिष्ठा करना और उस वक्त श्री राम की एक पूजा के लिए उनके लिए अपहरण की गई माँ सीता को वापस लेके आना कुछ समय के लिए, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? तो वो शंकराचार्य जी महाराज के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुच्छ सेवक हूँ। वो बहुत बड़े महान संत आत्मा, तो उनके बारे में मेरा ऐसा कोई बयान नहीं। तो आप अपने विचार बताइए कि आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को वो पूजा करवानी चाहिए थी कि नहीं करवानी चाहिए थी? क्योंकि हिंदू धर्म में उल्लेख आता है यदि आप विवाहित हैं तो आपके साथ आपकी पत्नी का होना अनिवार्य है, तभी वो पूजा सफल मानी जाती है। ना, ऐसे तो मैंने सुना था कि ट्रस्ट के लोग भी मतलब वो पूजा में थे। 16 तारीख से पूजा चल रही थी, 22 तारीख तक चल रही थी वो प्राण प्रतिष्ठा के उस टाइम तक। वहाँ के ट्रस्ट के लोग थे, वो धर्मपत्नी समझ बैठे थे, और मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ बोलना भी नहीं है। जी। बेसिकली अपन देखें तो अयोध्या के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सी उत्सुकता है, बहुत से लोग जाएंगे वहाँ, तो वहाँ एग्जैक्टली कैसी सुविधाएं हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ों में बदलाव है, ऐसा कुछ? आप अयोध्या से 30 किलोमीटर पहले ही आप अगर उसमें इंटर होंगे, अयोध्या से पहले फैजाबाद आता है। फैजाबाद से मतलब आप जैसे इंटर होंगे 30 किलोमीटर के एरिया में आपको पता चल जाएगा कि आप जीते जी स्वर्ग में आ गए। वहाँ की लाइटें, रोडों का ऐसे मतलब रोड भी इस टाइप में, और बीच में डिवाइडर पे फूल पौधे सब वगैरह, लाइटें ऐसी डिवोशनल लाइटें लगाई गई थी, मतलब राममय टाइप में धनुष वगैरह सब लाइटें थी। तो हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते गए ना, हमें आगे आगे से मतलब कि हम जीते जी स्वर्ग में आ रहे हैं जी। बाकी काफ़ी अच्छी नगरी थी। एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें राम मंदिर के एक ट्रस्टी का कहना है कि राम मंदिर का दरवाजे जो हैं वो सोने के लगा दिए, क्या ये सत्य है? अब ये तो मुझे आइडिया नहीं, मैं तो रामलला के दर्शन करे, मैंने दरवाजे वगैरह सब देखे नहीं। दरवाजे वगैरह देखे नहीं?
तो आपको बेसिकली उत्तर प्रदेश का नाम हम देखें तो भारत में एक गुंडई के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश। तो आप वहाँ तक गए हैं, साइकिल से भी आपने लंबी यात्रा तय की है, तो क्या आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ कि गुंडई का माहौल या कुछ ऐसा? नहीं, अब उत्तर प्रदेश नहीं, अब उत्तम प्रदेश हो गया। हम जब निकले थे ना तब यही डर था हमें जी कि आगे राजस्थान में तो चलो हम थे कि आगे क्या होगा, अगर कोई ऐसे आ गए तो ऐसे कोई भी कहीं दिक्कत नहीं। कुछ मुस्लिम लोग भी मुझे मिले जी तो उन्होंने भी मुझे मतलब अच्छा कोऑपरेट भी किया, मोटिवेट भी किया जी। कि आप अपनी राजस्थान से हो, आपकी बहुत अच्छी यात्रा, आगे भी अच्छी यात्राएं मिलेंगी। और जहाँ मैं एक दिन रुका वो मतलब मुस्लिम ही थे वहाँ पे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मतलब स्वागत भी किया और आगे कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी। अपन देखें तो राम मंदिर भारत का एक बड़ा मुद्दा था और 22 तारीख को पूरा देश भगवा में था, जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। जगह जगह पर यही पटाखे फोड़े जा रहे थे। शायद आपको नहीं लगता कि भारत को एक और दिवाली मिल गई? हाँ बिल्कुल। आपको ऐसा महसूस होता है कि भारत की त्योहारों की संस्कृति में एक त्योहार का और जुड़ जाना? ये इतिहास में नाम दर्ज हो गया 22 तारीख। जी। तो ये 22 तारीख जो है वो हिंदी तिथि के अनुसार मनाई जाएगी या अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार? हाँ वो तो आप कुछ अंदाजा दे सकते हैं? तो चलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। युवाओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। युवाओं के लिए तो ये है संदेश कि अपने जो धर्म के लिए आप सनातनी कट्टर हो, अपने हिंदू धर्म के लिए कट्टर हो। और बाकी तो क्या है, बाकी सेव इन्वायरमेंट को जो मैंने वो लेके चला था जी। कि अपन को साइकिल से क्यों जाना है, उससे मतलब पोल्यूशन वगैरह। अब मैंने वहाँ पे देखा तो इतने वगैरह साधन थे कि लोगों को वहाँ ट्रैफिक के लिए भी दिक्कतें आई, पर पूरी व्यवस्था थी ऐसी, तो उस समय हमको ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आई। हमें आराम से रुके, आश्रम में रुके थे, योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। जी, आपका एक बार धन्यवाद, पुनः एक बार धन्यवाद। ये थे आपके साथ राकेश जी, जो सीकर से अयोध्या तक साइकिल की दूरी तय करके रामलला के दर्शन करके आए हैं। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं इनसे मिला। मेरा अयोध्या जाना नहीं हुआ, लेकिन मैंने इनसे मिलकर, इनसे बातें करके ये महसूस किया कि रामलला की मूर्ति कैसी होगी, रामलला का दर्शन कैसा होगा। ये सारी चीज़ें इनके मुंह से सुनकर मेरा हृदय विभोर हो रहा है। आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं देवम्बाट। अब आप यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अभी आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक लाइक और एक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज के इस कमेंट बॉक्स को जय श्री राम से भर दें। जय श्री राम।